नाज़रीन, तो मशक्क़त की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ज़ारून को पता चलता है कि शफक माँ बनने वाली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और बोलते हैं कि मुझे शफक से मिलना है। और वो शफक के घर आ जाते हैं और बोलते हैं, शफक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो शफक बोलती है, तुम्हारे घर में क्यों चलूँ, और वो मेरा घर नहीं है। तो ज़ारून बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारा ही घर है। वो शफक बोलती है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ पर यकीन न करे तो वो मेरा घर नहीं, और जो आदमी मुझ पर भरोसा नहीं करता मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो ज़ारून बोलते हैं, शफक ऐसा ना बोले, और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम्हारी वजह से घर में सब खुश है। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन आज वो भी बहुत खुश है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शफक बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। लेकिन ज़ारून उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो माम से मोहब्बत ही नहीं थी, वो बस तुम्हारे लिए मैंने उसे घर में रखा हुआ था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें अपने घर लेने आया हूँ। और वहाँ पर जैन भी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब शफक सुनती है कि जैन की तबीयत ठीक नहीं तो वो अपना सामान पैक करती है और ज़ारून के साथ घर वापस चली आती है। जब महाम देखती है कि ज़ारून शफक को लेकर आ रहे हैं तो वो बोलती है गुस्से में कि ज़ारून तुम इस लड़की को वापस क्यों ले आए हो, ये लड़की धोखेबाज है, इसने तुम्हें धोखा दिया था, ये लड़की बदकार है, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन शफक बोलती है कि महाम मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अगर ज़ारून मुझे यहाँ पर ले आया है, अगर नहीं लाता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। तो ज़ारून बोलते, महाम तुम ना बोलो हमारे बीच में, ये हमारे बच्चे की माँ बनने वाली और जैन की भी माँ है और ये मेरे घर का वारिस देने वाली है और ये यहाँ पर रहेगी। ये बात सुनकर महाम बहुत ही परेशान होती है और जेलस होती है, गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में आती है और चिल्लाती है और घर की चीज़ें तोड़ फोड़ कर रख देती है और गुस्सा करती है कि शफक को मैंने कितनी मुश्किलों के बाद इस घर से निकाला था लेकिन ये लड़की वापस घर में आ गई। यकीनन ये माँ बनने वाली नहीं है, ये झूठ बोल रही है ताकि वो ज़ारून को हासिल कर सके और ज़ारून को हासिल करने के लिए ये इतना बड़ा झूठ बोल रही है। अगर ये सच में माँ बनने वाली है तो इसका बच्चा मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, शफक के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी और मार दूंगी। वो राशिद को कॉल करती है और बोलती है, राशिद शफक को ज़ारून घर वापस ले आए। यहाँ पर राशिद सुनते हैं कि शफक अपने घर वापस चली गई, उसे ज़ारून ले गया। तो वो राशिद गुस्सा करता है और बोलता है, शफक ऐसा कैसे कर सकती है, वो ज़ारून के साथ कैसे जा सकती है जबकि इतने गंदे इल्ज़ामात उस पर लगाए गए थे, फिर भी वो इस घर में वापस चली गई। तो वहाँ पर पता राशिद को चलता है कि शफक माँ बनने वाली है, इसलिए ज़ारून उसको घर वापस ले आए। तो वो बहुत गुस्सा करता है और दूसरी तरफ महाम है जो चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि जिस तरह मैंने ज़ारा के बच्चे को मार दिया इस तरह मैं शफक के बच्चे को भी मार दूंगी और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। इस बच्चे की वजह से शफक इस घर में अपनी जगह बना देगी और मेरे लिए कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और मैं ये नहीं चाहती कि शफक की ज़िंदगी में ज़ारून हो और वो उससे मोहब्बत करो और फैमिली उससे मोहब्बत करे। इस बच्चे की वजह से घर में सब उससे मोहब्बत करने लगे हैं और पहले जैसी इज्जत देने लगे हैं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करना पड़े, शफक के बच्चे को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मार दूंगी, लेकिन शफक को इस घर में नहीं रहने दूंगी। दोबारा मैं इस शफक को घर में घुसने नहीं दूंगी और इसे मैं घर से निकाल दूंगी। वहाँ पर महाम बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और दूसरी तरफ ज़ारून को बहुत ही प्यार आ रहा होता है शफक पर। वो शफक को हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारा नन्हा मेहमान आने वाला है, हमारा बेबी आने वाला है। तो शफक बोलती है कि आप मुझे मेरे जैन की वजह से लाए हैं, बेहतर है कि आप महाम के रूम में चले जाएं। तो ज़ारून बोलते हैं कि शफक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम मेरी बीवी हो। तो शफक बोलती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुमने मेरी बात पर यकीन किया था, मुझ पर इतने झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो ज़ारून बोलते हैं कि वो मुझे नहीं पता कि वो सच था झूठा, लेकिन वो बातें सब भूल कर हम अपनी नई शुरुआत करते हैं। बोलती है कि मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकती, अगर तुम मुझे मेरे बच्चे की वजह से लाए हो तो ठीक है, मैं जैन के लिए आई हूँ और मैं अपनी अम्मी के लिए, तुम्हारी अम्मी के लिए आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ज़ारून महाम के रूम में आते हैं, देखते हैं कि महाम घर की चीज़ें तोड़ रही होती है और गुस्सा कर रही होती है। ज़ारून से बोलती है कि तुम उस लड़की को क्यों घर लाए और मैंने तुम्हें कहा था कि ये लड़की घर में नहीं आनी चाहिए और तुमने तो उसके मैसेजेस देखे। तो ज़ारून बोलते हैं कि सारी बातें भूल जाओ, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तब ये बर्दाश्त नहीं होता, महाम क्या करती है कि तेल लेकर आती है और ज़मीन पर गिरा देती है। वहाँ पर शफक आ जाती है और वहाँ से गुजर रही होती है तो शफक गिर जाती है और शफक का बच्चा मर जाता है। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पता ज़ारून को चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो बहुत ही रोते हैं और गुस्सा करते हैं। उसे पता चलता है कि ये तेल महाम ने गिराया। तो वो महाम कर आकर पूछते हैं कि महाम वहाँ पर तेल कैसे गिरा और वहाँ पर शफक गिर गई और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो महाम की सारी सच्चाई खुल जाती है और सबको पता चल जाता है कि शफक के बच्चे को महाम ने मारा है। तो महाम बोलती है, मैंने शफक के बच्चे को मार दिया इसलिए ताकि मैं खुद माँ नहीं बन सकती और शफक इस घर में दोबारा घुस आई और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैंने शफक के बच्चे को मार दिया और ज़ारा के बच्चे को
بھی میں نے مارا تھا. ساری سچائی زہروں کے سامنے آ جاتی ہے اور مہام سب اپنے راز کھول دیتی ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ زہرا کے بچے کو بھی مہام نے مارا تھا اور شفق کے بچے کو مارنے میں بھی مہام کا ہاتھ تھا.